जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 एवं x बराबर 4 है। करा एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। उसमें किसका यूज करके, समाकलन का यूज करके। तो यहाँ समझिए, सभी भुजाओं का अगर हम बात करें, हमको समीकरण दिया जा रहा है। ये बच्चे समझिएगा, अगर इसके हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले तो हमको वो ट्राइंगल हमारे सम्मुख होना चाहिए और हम ये जान पाए कि वो कहाँ से कहाँ तक उसकी लिमिट है, तब तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ समझिए, त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास निर्देशांक होने चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, तीनों समीकरणों को सॉल्व करके 3 निर्देशांक निकाल लेते हैं और उन सभी को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करके आसानी से बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहां समझिए, समीकरण यहां दिखा दे रहे कैसे हल कर रहे हैं, वहां डायरेक्ट x और y की वैल्यू लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे बच्चे, साफ शब्दों में देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, आसानी से y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखो जब घटाएंगे तब तो y बराबर हो जाएगा ये 3x + 1 और ये है y बराबर 2x + 1। घटाने के लिए साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस कट गया ये। और यहाँ 3x में से अगर बात कट गया तो यहाँ हो गया 0, और 3x में से 2x घटा तो बचा x, और +1 से -1 कट गया। x बराबर क्या हो गया, 0। अगर x बराबर 0 हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें। तो यहाँ समझिए, यानी x बराबर कितना हो गया, 0। और x मान चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया 1। एक बिंदु हमारा बन गया 0, 1। ठीक, तो चलिए फिर से हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, 2 और 3 को हल करने पर, तो देखो जब 2 और 3 को सॉल्व करोगे, यहां रख दो 4 तिहाई 12, 12 1 13। x बराबर साफ शब्दों में 4 दिया गया है, y बराबर कितना आ जाएगा, 13। x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13। फिर से हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 3 को, और 3 को हल करने पर, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर 4 साफ शब्दों में दिया गया है। समीकरण 1 में रखेंगे 4 दूनी 8 है 9, x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब अगर बिंदु बनाना चाहो तो यहाँ बिंदु हमारा मिलाकर बनेगा, बिंदु यहाँ बन जाएगा हमारा 0, 1, और यहाँ बिंदु बनेगा 4, 13, और यहाँ बिंदु बनेगा 4, 9। अब मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, आसानी से ग्राफ बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, बनाते हैं इसका ग्राफ, फिर इसके एरिया को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब तक इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा तब तक हम क्या काम करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं ग्राफ। हाँ, तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने जैसा कि यहाँ पर बिंदु बना दिया था, उसके बाद बताया कि अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये बच्चे समझिएगा, हमने ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। सबसे पहले तो हमने अपने चतुर्थांश को बनाया, फिर समझिएगा उन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश किए। तो पहला पॉइंट हमारा था 0,1, यानी x का मान 0 है, y का मान 1, यानी x कहीं नहीं गया है, गया है कौन, y।
कहां तक 1 तक। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया 0,1। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो 4,13 यानी x का मान 4 और y का मान 13, तो 4,13 कुछ यहां बनेगा। ठीक, उसके बाद तीसरे पॉइंट की यदि बात करें तो 4,9 यानी x का मान 4 ये रहा और y का मान 9 ये रहा, एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा हो गया 4,9। इन सभी बिंदुओं को हमने क्या किया, मैच करा दिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनकर के तैयार हो गया। और वो भी कहा था कि एक त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा ये त्रिकोणी है कि नहीं है, 1 2 3 भुजा है तो त्रिकोणी ही है। अब समझिए इसका यानी कि यही हमको एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, देखो अब हमको ये देखना है कि ये एरिया आएगा कैसे। पहले अच्छा सबका हम समीकरण लिख देते हैं। तो बताओ इस, अच्छा तुम लोग दिमाग लगा बताओ, इस रेखा पर कौन सा समीकरण लिखें, कौन सा लिखे? हाँ, ये रोहित सही जवाब दे रहे हैं, ये वाला लिखा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि x का मान अगर हम रखेंगे 4 तो 4 3 12 1 13, तो सबसे बड़ी भुजा तो यही बन रही है। और यहाँ रखेंगे 4 दूनी 8 1 9 बन रहा है, यहाँ 4, तो सबसे बड़ा इसमें हमको कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, ये होगा y बराबर 3x + 1। और इस पर क्या होगा, ये पहला वाला होगा क्योंकि उससे बाद छोटा ये है, तो y बराबर हो जाएगा कितना होगा 2x + 1। और ये कितना होगा, x बराबर 4 की रेखा है। ठीक, तो लिमिट वगैरह की भी हमारे पास झंझट नहीं है, लिमिट हमको साफ शब्दों में पता है। लेकिन समझिए हमको करना क्या है, कैसे हम निकालेंगे। तो हमने क्या काम किया, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा अपने काम को आसान करना चाहा, लिमिट को एकदम फिक्स करना चाहा ताकि आपको अच्छे से विजुअल करा सकूं। तो हमने इस सी पॉइंट को हम, ये 4 वाली ही रेखा गई थी ना, यहां पर ये समझिएगा लिमिट हमारी यहां से लेकर यहां तक चल रही, यानी 0 से लेकर 4 तक। ठीक, ये तो देखो अब अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले हम क्या काम करें, अगर इस त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले हम क्या काम करें, समझिए ध्यान से। देखो क्या बन रहा है, ओ अगर नाम यहां देना चाहो तो कुछ नाम जो भी दे दो, यहां पर नाम देते हैं हम डी। देखो ओ डी बी ओ ए, देखो ओ डी बी ओ सॉरी ए ओ, यहां देखो कई भुजा बन रही है, 1 2 3 4, तो ये बन जा रहा है चतुर्भुज। और ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है जानते हैं, कैसा, समलंब। कैसे जानते हैं, ये देखिए अगर बात करें ये और ये समांतर है, दो भुजाएं समांतर और ये असमांतर है। तो समलंब की ना परिभाषा होती है कि दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर, तो क्या बनता है, समलंब। ठीक, तो ये समलंब बना, तो हमें पहले क्या काम करें, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उस पूरे क्षेत्रफल में से ओ डी सी ए ओ घटा दें, यानी इस समलंब का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारा वही ट्रायंगल ही बच रहा है। यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, तो क्या होगा, होगा एरिया ऑफ या समलंब, एरिया ऑफ समलंब, एरिया ऑफ समलंब, एरिया ऑफ समलंब किसका, समलंब ओ डी बी ए। नहीं, जब समलंब लिख दिया तो लिखने का आवश्यकता नहीं क्योंकि ये कर्व नहीं बन रहा है ना, बी ए। फिर क्या करें, उसमें से घटा दें किसको, एरिया ऑफ समलंब, किसका, समलंब का, ओ डी सी ए, ओ डी सी ए। तो चलिए अब हमारे पास सारी चीजें मैं आसानी से निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, ए बच्चे लिमिट कहां से चल रही है, 0 से लेकर 4 तक, तो 0 to 4। ट्रिप अगर काटेंगे तो इसी पर कटेगा, dx से चौड़ाई की ट्रिप कटेगी, लंबाई कितनी होगी, y। लेकिन कौन सी y लिखेंगे, y a b,
तो इसको कौन कवर कर रहा है? ए बी कवर कर रहा है पूरा। तो वाई ए बी डी एक्स माइनस, इसकी लिमिट बात करें, ये जो घटा रहे हैं ये भी तो यहीं तक जा रहा है, इसकी भी लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। और इसमें भी होगा वाई, कौन सी वाई? वाई ए सी, इसको ए सी कवर कर रहा है, ए सी डी एक्स। वैल्यू रखते हैं, समाकलन करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, आंसर आपके सम्मुख होगा 0 to 4। ए बी का वाई कितना है? 3x + 1 डी एक्स माइनस 0 to 4। ए सी का कितना है? 2x + 1 डी एक्स। अब क्या करते हैं? लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहां हो जाएगा, यहां ऊपर बताना पड़ेगा। चलिए यहां ऊपर बता दें, जगह है। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर किसका करेंगे? तो हो जाएगा 3x² / 2 और इसका हो जाएगा x 3x² / 2 प्लस x, लिमिट चलेगी 0 to 4 माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x² / 2 प्लस 1 कर दो x 2x² / 2 प्लस x। अरे लिखी नहीं तभी काट दे, जब लिखबे तभी करबे, बिना लिखे तो कटबे नहीं। यहाँ समझिए ये 2 से 2 कट गया है। ये बच्चे यहाँ लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा हमारा अपर लिमिट जो है 3 × 4 का स्क्वायर / 2 फिर प्लस 4, और लोअर लिमिट x की जगह रखेंगे 0 तो देगा 0, तो माइनस 0, और यहाँ जाएगा माइनस, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा माइनस का 4 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो, और लोअर लिमिट का हाल जाएगी 0। ठीक, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 0 या कोई 0, कोई दिक्कत नहीं उसका। यहाँ समझ, यहाँ बन जाएगा 3 × 4 = 16 / 2 प्लस 4, और ये हो जाएगा -16 और -4, -4 से +4 कटिए, और 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24 -16 घटा दिए तो आ गया 8। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 8 वर्ग मात्रक। ठीक, 8 वर्ग मात्रक। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते बच्चे का 6वें नंबर प्रश्न की बात करें। प्रश्न 6वां और 7वां ऑब्जेक्टिव है। तो कहा जा रहा है कि वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखा x + y बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा करा कि हमारे पास एक वृत्त है x² + y² बराबर 4। यदि हम बात करें बच्चे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4। तो ये समझो, ये हमारा वृत्त कहां से जाएगा? केंद्र से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें इसको हम लिख सकते हैं x - 0, इसको लिख सकते हैं y - 0। कहे कि h और k हमारा कितना काम कर रहा है? 0। h और k हमारा 0 कहाँ होगा? यानी मूल बिंदु पर होगा। यानी ये वृत्त हमारा कहाँ से जा रहा है? मूल बिंदु से, जिसकी रेडियस कितनी है? 2। तो हमने मूल बिंदु को माना केंद्र और रेडियस लिया 2 और घुमा दिया, तो हमारा एक वृत्त बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब एक रेखा हमारी है, रेखा x + y बराबर 2। तो कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो हमारे वृत्त से घिरा हो और हमारे लाइन से घिरा हो। तो यहाँ समझिए, हमको इन दोनों का यानी कि ये लाइन, ये दोनों मिलकर घेर रहे हैं। तो एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट ऐसा होगा जो हमारे वृत्त पर भी होगा और हमारे रेखा पर भी होगा। तो या तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें, या तो थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जानते हैं अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y की जगह कितना आ जाएगा? 2। ध्यान से समझिएगा। अरे रोहित, x की हमने रखा 0 तो y का मान कितना आया? 2। और ये केवल इसी के लिए नहीं, यानी जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई मान बताना होता है जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह रखूंगा 0 तो y² बराबर 4, 4 का वर्गमूल
2, तो वहां भी 2 आ रहा है। अगर यहाँ मैं रखता हूँ y बराबर कितना, ये देखो, तो x से हमने रखा 0, y कितना आया 2, तो कामा बन गया, बिंदु बना 0, 2, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। अगर y की जगह 0 रखता हूँ, x में कितना आ जाएगा 2, यानी x से आया 2, y की जगह हमने रखा 0, यहाँ भी y की जगह रखेंगे 0, x² बराबर 4, 4 का वर्गमूल, कितना बन गया वहां, यानी y का मान कितना आ रहा है, y का देखो x मान 2 आ रहा है, y मान जब 0 रख रहे हैं तो ये बिंदु का बना 2, यानी 0, 2 और 2, 0 ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो 2, 0 अगर बात करें ये बनेगा, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2 है, ये देखो रेडियस कितनी है 2 है, तो ये पॉइंट का बन जाएगा 2, 0, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है 2 है, तो 0, 2 क्योंकि वह y अक्ष पर है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, ये हमारी रेखा बन करके तैयार हो गई। तो कह रहा था इस रेखा यानी इस वृत्त से घिरा हो और रेखा से घिरा हो, आसानी से हम क्या करेंगे बता लेंगे, छोटे क्षेत्र का क्षेत्र बताना था। तो देखो पहले हम क्या काम करें, लिमिट हमारी कहां से चल रही है 0 से लेकर 2 तक, देखो ये लिमिट चलेगी 0 से लेकर 2 तक। पहले वृत्त का लेंगे तो वृत्त इसको पूरा घेर लेगा, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये, तो क्या करेंगे फिर इस रेखा वाला क्या करेंगे घटा देंगे, है ना। तो चलो नाम दे देते हैं O A C, क्या नाम दे दिया हमने B। तो हमको किसके चाहिए, यहाँ पर A C B A का एरिया, कैट करो है ना, ये किस तरफ का एरिया ऑफ A C B A बराबर क्या होगा, पहले हम करेंगे O A C B O, पूरा का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ O A C B O माइनस किसकी एरिया कर दे O A B, ट्रायंगल बन रहा है O A B। तो चलिए रख देते हैं। ये बच्चे ये लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2, और अगर हम ट्रिप काटेंगे तो इसी पर काटेंगे, ट्रिप कटेगी बच्चे जिसकी चौड़ाई की, देखो ऐसे काटेंगे ट्रिप को हम, चौड़ाई होगी dx, लंबाई कितनी होगी y, तो y dx होगा, लेकिन कौन सा y लेंगे, y कौन सा लिया जाएगा, सर्किल का लिया जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे y c माइनस इसकी भी लिमिट चलेगी 0 से 2, y dx, और यहाँ कौन सा y लेंगे, लाइन वाली y, तो y l। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 0 to 2, और सर्किल का y की वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये बच्चे देखो यहाँ से ये y वैल्यू निकालना आती है, x चला जाएगा उधर, तो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर वहां जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में आएगा हमारा कुल मिला करके 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, फिर माइनस यहाँ चलेगा 0 to 2, यहाँ y की वैल्यू अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस x, अरे यहाँ पर y निकालेंगे तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। चलिए इसका करेंगे, इसका हमने पढ़ा हुआ है क्या सूत्र, यह a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है x अपान 2, अंडर रूट में सेम चीज 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2, a का काम कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a का काम कर रहा है 2, और लिमिट चलेगी हमारी कहां से कहां तक 0 से 2, माइनस इसका करेंगे तो 2 का हो जाएगा 2x, और इसका हो जाएगा माइनस x स्क्वायर अपान 2, लिमिट चलेगी 0 से लेकर 2 तक। क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बच्चे समझिएगा, जब रखेंगे यहाँ पर हम 2, तो देखो 2 अपान 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि x से हमने कितना रखा 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 की एक घात से घात कट जाएगा, हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 अपान 2, और जब बच्चे रखेंगे लोअर लिमिट तो यहाँ रखेंगे 0 तो पूरा 0, यहाँ साइन 0 का मान 0 पूरा 0, यानी बन जाएगा हमारा 0। यहाँ करेंगे हम अपर लिमिट तो 2 इंटू 2 फिर माइनस
2 का स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा पूरा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्या देगा 0। चलिए आगे समझते हैं कि बच्चे जब यहाँ 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, पूरा कर देगा यहाँ से यहाँ तक 0, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 2, बचेगा 1, और यहाँ साइन इनवर्स है, बचेगा 1, और कितने का मान है ये 90 का, 90 को लिख सकते हम लोग पाई बाई 2, तो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, और ये 0 माने कुछ ना, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, और 2 की एक घात से एक घात कट गया, 2 दूना 4, 4 में से 2 घट गया तो बचा कितना 2, गुना हो जाएगा 2 माइनस 2, और यहाँ 2 से 2 कट गया, पाई माइनस 2 वर्ग मात्रक एरिया ऑफ ए सी बी ए बराबर पाई माइनस 2 वर्ग मात्रक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होता है। अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम लोग सॉल्व करने के बाद इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। वक्रो वक्रो y स्क्वायर बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कर्व दिया गया y स्क्वायर बराबर 4x, तो हमने आपको बताया था कि जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता है उसी तरफ बनता है, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये कर्व बन गया हमारा। ठीक, चलिए आगे समझिएगा। अगला है y बराबर 2x। अब ये y बराबर 2x कहां से जाएगा, हमको कोई आइडिया नहीं है कि y बराबर 2x कहां से जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां समझिए y की वैल्यू साफ शब्दों में दिया गया है, y की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। यहां जब रखेंगे x इसकी जगह तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 4x, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 कट गया, इस x को इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x बराबर कितना है, x कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा x, यहाँ बन जाएगा -1 बराबर 0, इसको 0 दिखाएंगे तो एक बार दिखाएंगे x बराबर 0, एक बार x -1 बराबर 0 दिखाएंगे, x बराबर आ गया 1, x का कितना मान आया, 2 मान आया। x का मान अगर हम रखेंगे तो किसका मान हमको मिलेगा, y का मान मिलेगा। ठीक, तो चलिए y का मान रख देते हैं वहां पर, x मान, तो x का मान रखेंगे तो y बराबर है 2x, तो वैल्यू रखेंगे, एक बार रखेंगे 0 तो जाएगा 2 इंटू 0, तो y बराबर हो गया 0। ये पता चला कि x का मान 0 यानी बिंदु क्या बना, बिंदु हो गया हमारा 0, 0, और जब x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा एक बार 2 इंटू 1, तो y बराबर हो गया 2, तो बिंदु क्या बना, तो बिंदु हो गया हमारा 1, 2। तो ये पता चला कि हमारी ये जो रेखा है वो कहां से जाएगी, पहली बात तो मूल बिंदु से जाएगी, तो मूल बिंदु हमारा ये रहा। ठीक, और दूसरा है 1, 2, यानी x का मान 1, y का मान 2। अगर हम बात करें, मान लेते हैं x का मान 1 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा, और y का मान लेते हैं इधर, थोड़ा क्या समझिए, मान लेते हैं यहाँ कहीं ऐसे पड़ेगा, इधर या 1 यहाँ कहीं पड़ेगा, इसे मान लेते हैं, ये 1 थोड़ा इधर मानते हैं, 1 इधर पड़ा, मान लेते हैं 2, अगर y का मान इधर कहीं पड़ जाएगा ऐसे। ठीक, तो ठीक है, तो यहाँ का क्रॉस करेगा यानी हमारा हो जाएगा 1, 2 पॉइंट ऐसे पड़ेगा। इसको हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से मैच करा देंगे, और ग्राफ आप अच्छे से बनाइएगा तो बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इस पर बनाइएगा नंबरिंग करके, समान नंबरिंग क्या करिए वही चीज है। तो हमें यह पता चला कि हमारी रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, और थोड़ा समझिएगा, हाँ ये जो हमने काटा है ये, हाँ ये एक पॉइंट ऐसा होगा जो हमारे दोनों बिंदुओं को क्या करेगा, जो कि नहीं संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमने जो
बनाया था, ए बच्चे समझ ध्यान से, हमने जो पॉइंट बनाया था, हमने पॉइंट माप पे तो बनाया नहीं था, ऐसे बना दिया था। ये देख समझिएगा, जो 1,2 बनेगा, ये 1,2 हमारे कर्व पर बनेगा, कहीं ना कहीं कहां बनेगा, हमारे कर्व पर, जब आप सही से प्लॉट करेंगे बिंदुओं को तब तो समझिएगा। तो अब हमको चाहिए यही एरिया, तो हम क्या काम करें, पहले अब यहां से ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो ये किसका काम कर रहा है, यक्स का, यानी यक्स यहाँ पर कितना है 1, तो लिमिट चलेगी 0 से लेकर 1 तक। पहले हम इस पूरे कर्व का निकाल लें, कर्व निकालेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, कर्व में से इस लाइन वाले एरिया को क्या करें, घटा दें, आसानी से हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, हम नाम देते हैं O A B C, आया बच्चे बात नहीं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, इसका नाम है OBCO, OBCO बराबर, पहले एरिया निकाल रहे हम OABO, एरिया ऑफ OABO माइनस एरिया ऑफ, क्या बनेगा, OAB। चल अब अगर काटेंगे तो dx चौड़ाई का कटेगा, y लंबाई की ट्रिप कटेगी, क्या समझिए। ये बच्चे लिमिट चल रहा है 0 से लेकर 1 तक, y इसका कितना काम करेगा, दिया तो है, y हो जाएगा अंडर रूट, देखो ऐसा हो जाएगा 4 को हो जाएगा 2 अंडर रूट x, dx माइनस, ये भी लिमिट चलेगा कहां से, 0 से 1 तक, और इसका y कितना होगा, दिया तो है 2x dx। चलिए समाकलन कर देते हैं, इसका हो जाएगा बच्चे 2, इसका हमने पढ़ा हुआ है, इसका होता है 2/3, ठीक है, 2/3 x के पावर 3/2, और लिमिट हमारी चलेगी 0 से 1, और इसका हो जाएगा माइनस 2x² 2, इसकी भी लिमिट चलेगी 0 से 1, इसका हो जाएगा 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे लेकर गुणा भी करते हैं, लिमिट भी रख देते हैं, हो जाएगा 1 के पावर 3/2, और समझिए लोअर लिमिट रखेंगे x से 0 पूरा कर देगा 0, तो माइनस 0, फिर माइनस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, और लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 0, तो 1 के पावर कुछ भी हो, दुनिया में कोई सी भी संख्या वो नहीं देता है, तो हो जाएगा 4/3, 0 माने कुछ नहीं, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, गुणा करेंगे 3 1 के 3, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1/3 वर्ग मात्रक। कौन सा ऑप्शन है, बी, आपका बी है ना, आपका ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट होता है। तो आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरीके से बच्चे समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज के अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।